नमस्कार बच्चों। नेक्स्ट है आपका एरिया वेक्टर। देखो बच्चों, एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर सबसे पहले सर, एरिया वेक्टर चीज क्या होती है? एरिया वेक्टर सबसे पहले होता है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट कि इट इज वेक्टर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। किसी सरफेस के ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपके बच्चों ये बिल्कुल हैंड है आपका ये, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सरफेस है और एरिया वेक्टर इस सरफेस के जस्ट ऐसे होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर। कैसे होगा बच्चों? बिल्कुल परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है भाई, ऐसे मतलब सरफेस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, आउटवर्ड होगा और आउटवर्ड नॉर्मल होगा बाहर की तरफ बच्चों, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है कि द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस बाहर की तरफ। और तीसरा पॉइंट मैंने ये लिखा है कैन टेक एनी टू नॉर्मल। ये बच्चों इस पे दो नॉर्मल हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक ही बच्चों स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो एरिया क्या होगा इसका? ए का स्क्वायर। और डायरेक्शन इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। जैसे मान लो एक्स और वाई में रखे हैं, तो डायरेक्शन किसकी तरफ होगी? जेड की तरफ, या तो इस तरफ या इसके ऊपर की तरफ। तो बच्चों ये जेड, जेड का मतलब के वेक्टर। तो इसका क्या आएगा आपका, बताओ? यहाँ पे इसका एरिया, एरिया वेक्टर को ए से रिप्रेजेंट कर लो, चाहे एस के ऊपर कर लो बच्चों, एस के ऊपर एरो। तो साइड का स्क्वायर कौन सा डायरेक्शन आएगी बताओ? एक्स और वाई में तो इस तरफ है ये, तो इसका क्या बोलते हैं बच्चों? के। जेड का की होता है, या तो नीचे की तरफ करो बच्चों या ऊपर की तरफ। कैन टेक एनी टू नॉर्मल ले सकते हैं। अब इसका बताओ बच्चों, जैसे सर ये आपका सर्कल है, तो एरिया आपको पता है क्या आएगा? पाई आर का स्क्वायर। डायरेक्शन एक्स और जेड में है तो वाई, या तो वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वाई का मतलब क्या होता है? जे वेक्टर। आ गया बच्चों समझ में? तो ये होता है आपका कि नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है। तीसरा, फोर थ्री डी डायग्राम के अंदर क्लोज होना चाहिए। और कैसे है? जैसे मान लो क्यूब है, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड, और ये भी आपकी आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ नॉर्मल लेते हैं। तो बच्चों ये आपका एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर को आप ए के ऊपर एरो भी ड्रॉ कर सकते हैं, एस के ऊपर भी, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म हो तो बच्चों हम डीएस करेंगे, डीएस। कब क्या यूज करना है? सिंपल एरिया, यूनिफॉर्म हो तो एरिया, यूनिफॉर्म हो तो एरिया वेक्टर, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। नॉन यूनिफॉर्म है तो बच्चों ऐसा डीएस। जैसे 3D का नहीं है तो इसके लिए डीएस यूज करेंगे, डीएस इंटीग्रेशन डीएस। आगे बच्चों ए कब यूज करने हैं? डी एक यूज कब करना है? डीएस कब यूज करना है? एस कब यूज करना है? दोनों, ये दोनों तो एक ही चीज होती है बच्चों, ये अलग होती है। चेंज टू एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इसके लिए डीएस, और बच्चों इसके लिए भी डीएस। आ गया समझ में? तो ये आपका बच्चों एरिया वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों ये, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है भाई आपका, मान लो ये तो आपका एरिया वेक्टर है, मान लो आपका ये एरिया वेक्टर है, मान लिया भाई। एरिया वेक्टर सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। सर बिल्कुल सही है, ये आपकी सरफेस और ये एरिया वेक्टर बिल्कुल बाहर की तरफ, ठीक है सर। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है बहुत सारी, लेट मान लो ई, तो बीच का एंगल क्या है? थीटा। कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे मान लो आपका ये है एरिया, एरिया वेक्टर में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जा रही है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बच्चों, पासिंग थ्रू इट्स एरिया, ये लाइन है बच्चों, नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि कितने एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है बच्चों, तो वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी उतनी ही एरिया वेक्टर भी बच्चों ज़्यादा होगा। तो सर ये कैसे होगा फॉर्मूला? बच्चों इसको लिखते हैं फाई के ऊपर फाई ई। फाई तो फ्लक्स, ई से इलेक्ट्रिक और फाई से फ्लक्स। फॉर्मूला होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट और ये एरिया वेक्टर ए। एस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ये। और बच्चों इंटीग्रेशन का साइन मत लगाना यहाँ पे, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म के लिए इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगता। तो ये कैसी फॉर्म है बच्चों? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्लोजेस्ट इंटीग्रेशन नहीं लगाना है बच्चों, ठीक है बच्चों। और ये सिंपल ए रखना है। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर डीएस लेना इसकी जगह पे बस खाली, ठीक है सर। आ गया। अब डॉट को खोलो बच्चों, डॉट को खोलते तो क्या आता है? कोस सबको आता है, डी ए कोस थीटा। थीटा किस किस का बीच का एंगल है बच्चों बताओ? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। थीटा किसका बीच का है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
एरिया, कि भाई इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है सर, मान लिया। अब बच्चों बात करते हैं इसकी यूनिट की। यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की? न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। एक और ये इसका फिर बात करते हैं बच्चों कौन सी क्वांटिटी है? डॉट आ गया तो स्केलर बच्चों, ये इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों, डॉट बोलते हैं ना, डॉट जिसको डॉट प्रोडक्ट, वो जैसे डॉट प्रोडक्ट कैसे सोल्व करते हैं बच्चों बताओ? इसका ई एक्स, इसका ए एक्स, ए एक्स ए एक्स प्लस डॉट आई एक होता है बच्चों, इसका भी और इसका भी आई डॉट आई एक हो गया, प्लस अब वाई का लो, ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड। ये डॉट प्रोडक्ट पे लगाना बच्चों, किसके लिए? डॉट प्रोडक्ट के लिए। सर आ गया ये भी समझ में, डॉट प्रोडक्ट के लिए हम इसका यूज करेंगे। फिर बच्चों बात करते हैं इसमें नॉन यूनिफॉर्म के लिए। नॉन यूनिफॉर्म के लिए बच्चों ऐसा है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे ये एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो ये लेना खाली डी एस, चेंज टू एरिया। तो ये एंगल वही थीटा होगा, लेकिन थीटा वही होगा बच्चों, ये मत करना सर एंगल ही चेंज हो जाएगा, नहीं भाई गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये डी एस थीटा, तो ये से यूज करना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोजेस्ट इंटीग्रेशन, क्लोज इसका बंद है, क्लोजेस्ट इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। बच्चों चाहे यहाँ पे डी एस लो चाहे डी ए लो, कोई दिक्कत नहीं होती, बट ये पता होना चाहिए इंटीग्रेशन का साइन कब लगाते हैं यहाँ पे, विदाउट इंटीग्रेशन का कब लगाते हैं। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन का लगेगा तो चेंज टू सरफेस हो जाएगा, अगर एरिया चेंज नहीं होगा तो इंटीग्रेशन का सिंबल मत लगाना बच्चों, ठीक है। सेम है बिल्कुल। इसको डॉट को खोलते हैं तो बच्चों सिंपल इंटीग्रेशन, एंगल खुलती सिंपल, क्लोजेस्ट नहीं सिंपल हो जाता है, ई डॉट डी एस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, ये कब लेना है, ये कब यूज करना है? जब कैसी प्लेन हो? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सर आ गया बिल्कुल समझ में अच्छे से। भाई ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों फ्लक्स पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्पेशल केस करते हैं हम यहाँ पे, स्पेशल केस नंबर फर्स्ट। अगर थीटा की वैल्यू जीरो कर दे, जीरो कब होगा बच्चों? जब दोनों के दोनों ये पैरेलल होगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोस जीरो, कोस जीरो एक होता है तो ई ए। पॉजिटिव फ्लक्स कब होता है बच्चों? पैरेलल पे। कब होता है बच्चों? पैरेलल के ऊपर होता है। फिर 90 रखो, फिर थीटा बराबर 90, तो फ्लक्स ई ए कोस 90, कोस 90 बच्चों जीरो होता है। जीरो कब होगा? परपेंडिकुलर पे। क्या होगा? परपेंडिकुलर पे। थर्ड पॉइंट, थीटा की वैल्यू 180, 180 पे अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस का, कोस 180 माइनस होता है, माइनस का ई ए लगा सकते हैं बच्चों यहाँ पे। तो ये है बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान रहे एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। और ये स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, क्या है? स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स को फाई ई से लिखेंगे, ई से इलेक्ट्रिक और फाई से फ्लक्स, ठीक है बच्चों। तो ये है, अब इसके कराते हैं बच्चों क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल्स। अब बच्चों बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चन की। तो देखो बच्चों इनके क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर के। ये कहता है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो बच्चों देखो कैसी प्लेन है, ये तो एक सर्कल है बच्चों जिसकी रेडियस है आर, कितना एंगल है? थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो बच्चों एक बात मैंने बताई थी कि एरिया वेक्टर क्या होता है सरफेस पे? परपेंडिकुलर होता है सर। तो एक मिनट बताओ बच्चों, एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? इसके बिल्कुल जस्ट इस तरफ या इसके नीचे। तो टोटल एंगल कितना बच गया ऊपर की तरफ ये बच्चों? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपका बीच का एंगल कितना आ गया बच्चों बताओ? ये कितना एंगल आ गया? 60। तो 60 पे आएगा, 30 पे नहीं आएगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखी है, ई रहने दो, एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर, सही है सर। कोस कितना? कोस बच्चों 60 लेंगे, कितना लेंगे? 60 सर। ई पाई आर स्क्वायर कोस 60 1/2, ये है इसका आंसर बच्चों। इसके ऊपर एरिया वेक्टर क्या होगा? पर प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, 45 नहीं 45 नहीं, गलत है। 45 तो दिखा रखा है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे होगा बिल्कुल बाहर की तरफ, ये ऐसे बाहर 90 डिग्री। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कोस 90 जीरो, ठीक है बच्चों। कितना होगा? जीरो। यूनिफॉर्म के ऊपर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर फ्लक्स जीरो होता है हमेशा बच्चों, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
ये बच्चों आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है आपको, सही है सही है, ये रेडियस आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, इसका एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो क्या फाइंड करना है हमें, फ्लक्स। तो फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई सर्कल पाई आर स्क्वायर कोस जीरो, कोस जीरो एक होता है बच्चों, तो ई पाई आर का स्क्वायर, सेम डायरेक्शन के अंदर है बच्चों, क्या है, सेम डायरेक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों, एक क्यूब है जिसकी साइड ए है, तो उसकी सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है, आई का मतलब एक्स एक्सिस की तरफ है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, तो इसका कंप्लीट फ्लक्स निकालना है, कंप्लीट फ्लक्स। तो फ्लक्स कितने आएंगे बच्चों, 6, एक साइड 2 3 4 और 5 और 6 जो बच गए बाकी के, ठीक है, फेस पे 6 होते हैं ना, तो ये। तो बच्चों सबसे पहले ये करो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इस तरफ, क्या आएगा, ई डॉट डी एस लगाएंगे बच्चों, कोस जीरो पॉजिटिव, पहला फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है। फिर ये लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है बच्चों क्योंकि एक्स एक्सिस है, नहीं आई का मतलब एक्स एक्सिस है, लेकिन एरिया वेक्टर इसके अपोजिट है 180 डिग्री, ए डॉट डी एक्स कोस 180, ठीक है सर, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ये 90, बाकी 4 90 होगा परपेंडिकुलर बच्चों, ई डॉट डी एक्स कोस 90 प्लस ई डॉट कोस 90 प्लस ई डॉट कोस 90, 1 2 3 4 5, एक और रह गया बच्चों, समझा रहा हूँ कैसे आया 90। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दी है वो एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस में, तो इसकी एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस में कोस जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, कोस 180, ठीक है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर 90, सही है सर, ऊपर का 90, सही है सर, 5 जगह बाहर की तरफ सर, सही है, और जो बच गया ना एक और छठा वो भी बाहर की तरफ है 90। तो टोटल कितना आंसर आएगा, कोस जीरो 1, कोस 180 -1 प्लस माइनस जीरो, पूरा जीरो आंसर कितना है, यूनिफॉर्म के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पे नेट फ्लक्स जीरो होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, आपको दिखाया गया है कौन सा है, डॉट प्रोडक्ट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, एरिया वेक्टर, तो डॉट आती है हमें, दो इसकी 2 दूनी 4, आई डॉट आई एक होता है, प्लस 1 हो गया प्लस 2 हो गया, तो 4 5 6 7, तो फ्लक्स कितना हो गया बच्चों, 7 न्यूटन कूलम्ब मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। ठीक है बच्चों, तो ये 5 क्वेश्चन है आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, ठीक है। छठा क्वेश्चन है बच्चों आपका कि ये कह रहे हैं आपके पास एक सिलेंडर है, मान लिया सर आपके पास एक सिलेंडर है, इसके ऊपर नेट फ्लक्स जीरो दिखाना है कैलकुलेट करके, इसके ऊपर नेट फ्लक्स कितना है, जीरो, प्रूफ करके दिखाओ बच्चों, क्या करो, प्रूफ। तो देखो बच्चों हमें पता है एरिया वेक्टर, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ करो, इसका एरिया वेक्टर भी डी एस इसी तरफ करो, थीटा की वैल्यू क्या आई, जीरो, ठीक है सर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को तो इसकी इसी तरफ करेंगे, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ डी एस, कितना एंगल आया, 180 डिग्री, ठीक है सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ चला हुआ या तो इस तरफ चला हुआ, आप चाहिए इस तरफ चला हुआ, ठीक है यहाँ पे, ठीक है सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ऊपर की तरफ, ठीक है, सॉरी एरिया वेक्टर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चला ही है वो इसी तरफ, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ डी एस, थीटा की वैल्यू 90, तो कितना एंगल आया बच्चों, पहला 0, दूसरा 90, तीसरा 180, तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट डी एस कोस, कोई सा ले लो पहले, तो कोस 180 स्टार्ट कर दो, प्लस ई डॉट डी एस कोस 90 प्लस ई डॉट डी एस कितना हो गया आपका, डी एस कोस जीरो, बच्चों कोस 180 -1 होता है, ये तो माइनस, ये जीरो प्लस ये 1, ठीक है ना, तो ये तो आपका कोस 180 माइनस हो गया, डायरेक्ट कर लेते बच्चों, कोस 180 -1, ये जीरो और ये प्लस का 1, तो कितना आ गया आपका जीरो, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका छठा, कि ऐसे सोल्व करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम बच्चों, कि एक ऐसी शेप मिलेगी बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ऐसे, इनका करने का इजी मेथड बताते हैं कि आपके पास एक शेप है बच्चों ऐसी सिलेंडर की, जिसकी ये वाली लेंथ 2 मीटर की है, बीच का गैप भी 2 मीटर का है, इसका एरिया वेक्टर बच्चों इस तरफ है 10⁻10 मीटर स्क्वायर है, ठीक है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, पूरी प्लेन की इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों एक्स एक्सिस की तरफ है, इस तरफ जिस तरफ एरिया है, तो इसका नेट फ्लक्स फाइंड करना है बच्चों, क्या फाइंड करना है, नेट फ्लक्स, ठीक है सर, आ गया समझ में। तो सबसे पहले बच्चों आप निकालना राइट हैंड फ्लक्स, यहाँ से यहाँ तक,
राइट फ्लक्स, फ्लक्स कौन सा बच्चों, राइट हैंड साइड लगाओ, क्लोजेस्ट इंटीग्रेशन ई डॉट डी एक्स कोस थीटा, थीटा देखते हैं बच्चों क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है बच्चों, ये इसी तरफ, ये देखा है एक्स का मतलब इसी तरफ, कितनी 20, और एक्स की वैल्यू क्या लेनी है सर, एक्स की वैल्यू राइट में बच्चों ये लेनी है 2 और 2 4, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की 2 और 2 4, इस एक्स की वैल्यू 4, ये रही बच्चों, ये रही इस एक्स की वैल्यू 4 रख ली सर, एरिया दे रखा है मीटर में होना चाहिए, सही है सर। थीटा की वैल्यू बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ, एरिया वेक्टर भी इस तरफ, तो कोस 0 1, तो कैलकुलेट कर लो फ्लक्स, 4 दूनी 8, 800 बच्चों, कितना आ गया 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब फ्लक्स निकालो लेफ्ट हैंड साइड, ई डॉट डी एक्स कोस 180, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बच्चों 20, अब एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी एक्स एक्सिस की तो इसी तरफ रहेगी, बट आपका एरिया वेक्टर अपोजिट हो जाएगा इस तरफ कोस 180, एरिया वेक्टर रहेगा तो सेम बच्चों, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी इसकी। एक्स की वैल्यू क्या लोगे, एक्स की वैल्यू ये बच्चों इसी के अंदर 20, राइट में तो टोटल ये लेनी पड़ती है, लेफ्ट में ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 2, ठीक है सर। एरिया कितना 10 है, कोस 180 क्या होता है बच्चों माइनस का 1, 2 दूनी 4, 400 माइनस का, तो नेट फ्लक्स दोनों को ऐड कर दो बच्चों, क्या कर दो ऐड, प्लस का 800 माइनस का 400 प्लस का 400 आंसर आ गया बच्चों। बस एक बात ध्यान रखनी है, राइट के अंदर ये एक्स की वैल्यू दोनों ऐड कर देते हैं और लेफ्ट के अंदर ये वाली। और बच्चों ये कौन कौन सी किसका फ्लक्स है, एक्स एक्सिस का है। कोई बच्चे पूछे सर वाई का क्या होगा, फ्लक्स ऑफ वाई, तो बच्चों 0, परपेंडिकुलर पे क्या आएगा 0, ठीक है बच्चों। आ गया सर बिल्कुल अच्छे समझ में। अब क्वेश्चन बी की बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक क्यूब प्रॉब्लम है बच्चों। साइड ए है बच्चों, ये भी ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो बच्चों आपकी ई नॉट एक्स है, आई, एरिया वेक्टर नहीं दिया, खुद निकालना पड़ेगा क्योंकि क्यूब की एक साइड है तो एरिया क्या होगा साइड का स्क्वायर। नेट फ्लक्स फाइंड करना है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले क्या बताया था बच्चों, फ्लक्स ऑफ राइट हैंड साइड, ई डी एस कोस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बच्चों ई नॉट, सही सर बिल्कुल सही है। एक्स की वैल्यू ए अरे 2 है, शाबाश सर हो गया, ठीक है भाई 2 है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं एरिया की। एरिया एक क्यूब का एक साइड, क्यूब की बेटा जो पट्टी होती है साइड होती है वो ए है, तो क्या होती है वो स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर कोस 0 ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ, एरिया वेक्टर भी इसी तरफ, सही है सर। तो ये आ जाएगा आपका 2 ए की क्यूब ई नॉट पॉजिटिव का, लेफ्ट हैंड साइड में बताया था मैंने ई डी एस कोस 180, पुट कर दो बच्चों, एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए नॉट, एक्स की वैल्यू क्या लोग बच्चों ए, सही है सर, साइड का स्क्वायर ए का स्क्वायर कोस 180 माइनस का, तो माइनस ई नॉट ए की क्यूब, ठीक है बस सर। अब इन दोनों बच्चों ऐड कर दो, नेट फ्लक्स आ जाएगा, तो बच्चों एक प्लस का और एक माइनस का, एक बच जाएगा खाली, ई नॉट ए की क्यूब। ये है बच्चों आपका प्रॉपर आंसर। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है ये। ऐसे क्वेश्चन अगर बच्चों यहाँ पे अगर चार्ज और देता है कि चार्ज फाइंड करो, तो आगे पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि गोज थ्योरम। तो उसमें खाली गोज थ्योरम होता क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है, ऐसे लिखो भाई, चाहिए ऐसे लिखो क्लोजेस्ट 3D के लिए, किसके बराबर आ जाएगा ये, चार्ज बटे एप्सिलॉन नोट के अंदर। तो जो आपका जितने भी आपके नेट फ्लक्स आया, नेट फ्लक्स चार्ज पूछेगा, तो फ्लक्स कितना आ गया इसका 400, चार्ज निकालना है तो चार्ज का फॉर्मूला, फ्लक्स कितना है 400 मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नोट कितना होता है 8.85 10 की पावर 12 यूनिट कूलम। वो सब के अंदर ऐसे ही करना बट, तो अगर आपका फ्लक्स आ गया चार्ज निकालना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस बच्चों जेड, वाई क्यूब है ए इलेक्ट्रिक फील्ड है इस बार बच्चों अल्फा एक्स की पावर 1/2 आई वेक्टर। अल्फा कांस्टेंट है बच्चों, एक्स आपकी दिख रही है नहीं, ये साइड हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया वेक्टर देगा नहीं, अल्फा की वैल्यू ले लो, लेट बच्चों 200, एक्स की वैल्यू 0.1। नेट फ्लक्स फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? नेट फ्लक्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों क्या बताई थी मैंने अभी आपको, राइट हैंड साइड निकालो बच्चों, राइट हैंड साइड ई डॉट डी एक्स कोस थीटा। ई कितनी है बच्चों? अल्फा, एक्स की वैल्यू ए रे 2s, ठीक है सर, 1/2 साइड, एक जो साइड है ए का स्क्वायर, ठीक है सर, कोस 0 1, तो अल्फा 2a इसका 1/2 रूट लगा लो ए का स्क्वायर, छोड़ दो बच्चों इतना ही, ए रे 2a। लेफ्ट में क्या हो जाएगा बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड में अंदर, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, अपोजिट 180 ई डी एक्स कोस 180। इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा, एक्स की वैल्यू खाली ये लेंगे बच्चों, ठीक है, ले ली सर। एरिया वेक्टर वही साइड का स्क्वायर, कोस 180 -1, तो माइनस अल्फा ए की क्यूब। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हो तो, नहीं तो अलग अलग लिख दो, कॉमन ले लेंगे आगे जाके। तो नेट फ्लक्स इस वाले में से ये वाला माइनस कर दो बच्चों, अल्फा 2a 1/2 माइनस अल्फा ए का स्क्वायर, तो फ्लक्स बराबर नेट फ्लक्स, अल्फा कॉमन, ठीक है सर, ए का स्क्वायर कॉमन, अल्फा कॉमन, ए का स्क्वायर कॉमन, बाकी तो और भी आ रहा है लेकिन बच्चों हम इसको ले रहे हैं खाली, 2a रूट माइनस, ठीक है, ए अल्फा, अल्फा कॉमन, ये कंप्लीट ये वाला चीज़ ये रहा, और जो ए का स्क्वायर ले लिया ए है, ठीक है, तो इसको रूट पे तोड़ो बच्चों, फ्लक्स इज इक्वल टू अल्फा ए का स्क्वायर रूट 2a, ऐसे ये सिंपल ए बच जाएगा आपका ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या, एक मिनट, ये ए है, ठीक है बच्चों, ठीक है, कॉमन रूट, रूट 2a और ए। अब वैल्यू बच्चों, वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों? 200, ए का 0.1 का स्क्वायर, रूट 2 की रूट 2 रख लो, 0.1 माइनस 0.8, ए की साइड कितनी है आपकी? एक्स, एक्स का मतलब ए की साइड बच्चों, ठीक है, खैर 0.1, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका नेट फ्लक्स। क्या होगा ये? नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स होगा क्योंकि बच्चों अल्फा तो सेम एज रहेगा, कांस्टेंट है, लास्ट में रखना इसकी वैल्यू, ए अरे 2a हो जाएगा 1/2, ठीक है सर, साइड का स्क्वायर ए का स्क्वायर कोस 0, तो ये सेम एज, ये सेम एज, ये कोस 0 एक होता है। लेफ्ट के लिए -180 रख दिया, अल्फा साइड आपकी ए हो जाएगी ए का स्क्वायर -180, तो ये सेम है, इन दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ठीक है बच्चों, दोनों में अल्फा सेम, सही सर, ए का स्क्वायर सेम, बाकी जो तो लिख दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये इनकी प्रैक्टिस करके नेक्स्ट लेक्चर है बच्चों गोज थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन, ठीक है बच्चों, थैंक यू।